हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कल हमने पढ़ लिया था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के हमने दो सूत्र पढ़ लिए थे। कौन कौन से? पहला पढ़ा था अपन ने वृद्धि संधि विधायक सूत्र। वृद्धि संधि विधायक क्या सूत्र था? वृद्धि रेचि। क्या था? वृद्धि रेचि। और दूसरा था वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा था? वृद्धि रादेश। वृद्धि रादेश। वृद्धि रादेश में आ, ऐ और औ ये तीन वर्ण जो है वृद्धि संज्ञक वर्ण है। कौन से? वृद्धि संज्ञक वर्ण। कौन कौन से? आ, ऐ, ओ। और यह सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ का प्रथम सूत्र है, जिसे मंगलार्थक सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगलार्थक सूत्र भी। और अब आगे पढ़ते हैं, आ जाओ। वृद्धि संधि, ये पहला सूत्र है एत्यदत्यठसु। कौन सा है? एत्यदत्यठसु सूत्र है। एत्यदत्यठसु सूत्र कौन सा है? एत्यदत्यठसु। कौन सा है? एत्यदत्यठसु। एत्यदत्यठसु सूत्र पररूप संधि और गुण संधि का बाधक सूत्र है। क्या है? बाधक सूत्र। कौन सी संधि का? पररूप संधि और गुण संधि का। वृत्ति है इसकी अवर्णाद। अवर्णाद एजाद्योः एत्यदत्योः ऊढि छ परे वृद्धि ही एकादेशः स्यात्। क्या है? अवर्णाद एजाद्योः एत्यदत्योः ऊढि छ परे प्रे वृद्धि एकादेशः स्यात्। यानी अकारांत पद के बाद एति, एदते, धातुरूप अथवा ऊह शब्द हो तो पहले व बाद वाले वर्ण के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। क्या होता है? वृद्धि एकादेश। कहाँ होता है? अकारांत पद के बाद एति, एदते, धातुरूप हो अथवा ऊह शब्द हो तो पहले व बाद वाले वर्ण के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। कौन से सूत्र से होता है? एत्यदत्यठसु सूत्र से। क्या होता है? वृद्धि आदेश। देखो एक बार, इसका क्या होना चाहिए? अकारांत पद। कैसा होना चाहिए? अकारांत पद। अकारांत पद। अकारांत पद के बाद एति या एदते अथवा ऊह शब्द हो तो क्या होगा? वृद्धि। क्या होगा? वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, अकारांत पद के बाद एति या एदते या ऊह शब्द हो तो वृद्धि संधि होती है। जैसे उप प्लस उपधन एति। उपधन एति। उप प क्या है? अकारांत पद है। अकारांत पद है, ठीक है। उप अकारांत पद है तो अपन इसके टुकड़े करते हैं। उप प्लस अ निकला ये अ, इसमें अकारांत पद। उसके बाद क्या है? एति धातुरूप। क्या है? एति धातुरूप। धन एति। अकारांत पद के बाद एति धातुरूप हो तो कौन सा संधि होती है? वृद्धि संधि। कौन सी होती है? वृद्धि संधि। तो क्या बनेगा? अ और ए मिलकर ऐ बनेगा। क्या बनेगा? ऐ। जबकि यहाँ पे नियम के अनुसार तो यहाँ पे पररूप संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पररूप। अकारांत उपसर्ग के बाद एंगादि धातुरूप हो तो पररूप आदेश होता है, लेकिन ये सूत्र यहाँ पे मना करता है, क्योंकि ये कहता है एत्यदत्योठसु सूत्र। एत्यदत्योठसु सूत्र के कारण अकारांत पद के बाद एति या एदते धातुरूप हो तो वृद्धि एकादश होता है, ना कि पररूप एकादश। क्या होगा? वृद्धि संधि बनेगा। क्या रूप यहाँ पे लिख देते हैं, उपेति। क्या बनेगा? उपेति। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते। उप प्लस एति हो गया, उप प्लस एदते पहला उदाहरण। दूसरा उप प्लस एदते। उप प्लस एदते। उप अकारांत पद है, इसके टुकड़े किए। अ हुआ प्लस ए प्लस धते। रूप क्या बनेगा? उप धन अ ए मिलकर ऐ बनेगा प्लस धते। रूप बराबर बनेगा। उप में ए मिलाएंगे, उपे धते। क्या बनेगा? उपे धते। उपे धते में ए धते, उपे धते। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये दो उदाहरण अपन ने देख लिए। ठीक है दोस्तों, अपन ने ये दो उदाहरण देख लिए। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। इसको मिटा देते एक बार। देखते हैं तीसरा उदाहरण क्या है। पृष्ठ प्लस ऊह। ठीक है, पृष्ठ ठ में आ निकला प्लस ऊ
प्लस ह, अ और उ मिलकर क्या बना, औ, क्या बनेगा, औ। ये गुण संधि अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुण संधि होती थी, लेकिन ये एत्यद्यत्य सूत्र से गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होगी। रूप क्या बनेगा, पृष्ठोह, क्या बनेगा, पृष्ठ, ठ में ओ मिला देंगे, इसके बाद ह, रूप क्या बना, पृष्ठोह, क्या बना, पृष्ठोह। ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहाँ तक। कौन संधि हुई इसमें, वृद्धि संधि, कौन गुण का अपवाद है। ठीक है दोस्तों, दूसरा वार्तिक देखते हैं, जो है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। क्या है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, क्या है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, जो गुण संधि का अपवाद है। सूत्र है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। अब इस सूत्र के अपन टुकड़े कर देते हैं। अक्षाद उहिन्याम, उहिन्याम, अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम, इसके अपन ने टुकड़े कर दिए। अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम, यानी अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद उहिनी, उहिनी शब्द हो तो अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द हो तो वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। कौन संधि होती है, वृद्धि संधि। कब होती है, अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द हो, उहिनी शब्द हो तो वृद्धि संधि होती है। यह सूत्र गुण संधि का अपवाद है। कौन सा सूत्र, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। जैसे उदाहरण है अक्ष, अक्ष प्लस उहिनी, उहिनी, अक्ष प्लस उहिनी, टुकड़े करते हैं। अक्ष, अक्ष में अ निकला, अ प्लस उ प्लस हिनी, अ और उ मिलकर क्या बनता है, ओ। जबकि यह सूत्र मना कर रहा है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र कहता है कि यहाँ पे गुण संधि नहीं करनी है अपने को, कौन सी करनी है, वृद्धि संधि। क्यों करनी है, क्योंकि ये अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम ये वार्तिक है जो गुण संधि का अपवाद है, इसलिए अपने को यहाँ पे वृद्धि संधि करनी है। तो अ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, औ, क्या बनेगा, औ। अक्ष प्लस औ प्लस हिनी, रूप क्या बनेगा, अक्षोहिणी, क्या बनेगा, अक्ष में ओ, ही और इणी, ये ना का अणत्व हो जाता है, इसलिए अण बन जाता है। अक्षोहिणी, क्या बनेगा रूप, अक्षोहिणी। कौन संधि हुई, वृद्धि संधि। कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि। संधि विच्छेद क्या होगा, अक्षोहिणी का अक्ष प्लस उहिनी, क्या होगा, अक्ष प्लस उहिनी। ये उदाहरण अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने अभी दूसरा सूत्र पढ़ लिया। सूत्र कौन सा था, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। अब तीसरा सूत्र पढ़ते हैं। तीसरा सूत्र जो ये वार्तिक है, स्वादिरेऋणो, क्या है, स्वादिरेऋणो, 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 जो गुण संधि का बाधक सूत्र है। ठीक है, स शब्द के बाद, स शब्द के बाद ईर, इरिन अथवा इरिणी, ईर, इरिन और इरिणी शब्द हो तो पहले व बाद वाले वर्ण के स्थान पर वृद्धि होती है। सब शब्द के बाद ईर या इरिन या अथवा इरिणी शब्द हो तो वृद्धि संधि होती है। कहाँ होती है, सब शब्द के बाद, सब शब्द के बाद ईर, इरिन अथवा इरिणी शब्द हो तो वृद्धि संधि होती है। जैसे सव प्लस ईर, सौ प्लस ईर, सौ में अ निकला, अ प्लस ई प्लस रह, अ और ई मिलकर क्या बनेगा, ऐ, क्या बनेगा, ऐ। क्यों बनेगा ऐ, क्योंकि स्वादिरेऋणो सूत्र से, क्योंकि सूत्र गुण संधि का बाधक होता है, इसलिए यहाँ पे अपने को वृद्धि संधि करनी है। बाकी यहाँ पे अ और ई मिलकर बनता ए,
जो जो गुण संधि होती थी, लेकिन स्वादि रेणु सूत्र से ऐ बना है, इसलिए यहाँ पे को वृद्धि संधि करनी है। सव प्लस ऐ प्लस रह, क्या बनेगा रूप? स्वैरः। व में मिला दिया और रकार स्वैरः, कौन संधि हुई? वृद्धि संधि। रूप क्या बना? स्वैरः। स प्लस इर स्वैर, स शब्द के बाद इर शब्द हो तो वृद्धि संधि होती है, पूर्ण संधि का बाध्यक है। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। स प्लस इरिन, स व में अ निकला, प्लस ई प्लस ऋण, यहाँ पे भी अ और ई मिलकर ऐ बना। स प्लस ऐ प्लस ऋण, रूप क्या बनेगा? स्वेरिन, क्या बनेगा? स्वेरिन, ये वही है। ठीक है, स्वेरिन, क्या बना रूप? स्वेरिन, कौन संधि हुई? वृद्धि संधि। स प्लस इरिन स्वेरिन। अब तीसरा देख लेते हैं, स प्लस इरणी, स प्लस इरिणी, स में अ निकला, अ प्लस ई प्लस ऋणी, अ और ई मिलकर ऐ, रूप बनेगा सवेरिणी, क्या बनेगा? सवेरिणी, कौन संधि हुई? वृद्धि संधि। कौन से संधि का बाधक है ये सूत्र? गुण संधि का बाधक है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा आज? हमने अभी 3 सूत्र पढ़ लिए। पहला सूत्र पढ़ा एत्यदत्यो ठसु, कौन सा? एत्यदत्यो ठसु। दूसरा पढ़ा अक्षादुन्यन उपसंख्यानम, और तीसरा पढ़ा स्वादि रेरिणो, स्वादि रेरिणो। ये तीनों सूत्र वृद्धि संधि करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।